पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा आज जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिलाधिकारी राहुल कुमार और पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने 14 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले के 14 प्रखंडों में रवाना किया। इसके बाद जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता कर कोरोना से बचने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से तेज़ी से फैल रहा है और इसमें पूरे देश के साथ अपने राज्य में और अपने ज़िले में भी जो केसेज आ रहे हैं उनकी संख्या भी अधिक है और जो रफ्तार है, जिस गति से केसेज मिल रहे हैं वो गति भी काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। आज की तिथि में अपने ज़िले में 99 केसेज 103 केस हैं जो एक्टिव हैं। 103 पॉजिटिव केसेज हैं जिसमें 99 अपने ज़िले में और 4 जो हैं वो रेफर किए हुए। कल जब 90 लोग थे जो पॉजिटिव, तो सभी 90 लोग से कल बात की गई है फ़ोन पे। सभी लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराया गया है और उनके घर पे भी आज से होम विजिट शुरू किया जा रहा है, जिसमें लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेकर और बाकी चीज़ जाकर वहाँ पे उनकी टेस्टिंग शुरू करेंगे। जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने पिछले साल अपनाया था उसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी चूँकि वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा हम लोग का इम्फेसिस है, तो हम लोगों ने ज़िले में जो वैक्सीनेशन है 1,32,072 वैक्सीनेशन हम लोगों ने किया है अभी कल तक, जिसमें 1,18,741 फर्स्ट डोज है। 1,18,741 लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया और 13,331 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज दिया जा चुका है। अभी पिछले 2 दिनों में परसों और कल हम लोगों ने परसों हाईएस्ट नंबर वैक्सीनेशन का किया है 14,426, जो कि जिले का जो एक हम लोग का सिंबॉलिक टारगेट है 14,760, उसके विरुद्ध 98% हम लोगों ने परसों किया। और कल हम लोगों ने 12,559 यानी 85% टारगेट हम लोगों ने किया। इसके पहले हम लोग एवरेज 6,000 7,000 या उससे कम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इसको स्पीड काफ़ी बढ़ाया है। माइक्रो लेवल पे स्वास्थ्य विभाग के सारे लोग, शिक्षा, ICDS, पंचायती राज, पुलिस और जितने भी हम लोग के जीविका, ये सारे स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने एक समन्वय मीटिंग करके सबको लगाया है। तो परसों हम लोग एक दिन में लगभग 14,426 हम लोगों ने किया। आज और कल, जैसे आज और कल की तिथि को राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है, क्योंकि ये भी देखना है कि कोविड के वैक्सीनेशन में, क्योंकि वही फोर्स है, जो आशा है, जो वैक्सीनेटर हैं, ये वही लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चों के लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो आज और कल 2 दिन रिलैक्स किया गया है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन हो और साथ ही PSC और बाकी सेंटर पे जो लोग कोविड वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन हो। यानी हम लोग जो एडिशनल सेशन साइट बना के पंचायत में या स्कूल में जाके वैक्सीनेशन कर रहे थे, अभी 2 दिन के लिए उसको रिलैक्स किया गया है। तो आज और कल 2 दिन हम लोग का वैक्सीनेशन मे भी 5,000 6,000 7,000 के रेंज में रहेगा, लेकिन परसों के बाद फिर से हम लोग इसको स्केल अप करेंगे। ये बात इसलिए भी सारे मीडिया के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको बताना इसलिए भी जरूरी है कि इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मतलब समझना चाहिए कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो रूटीन भी जारी रहे, सब बंद करके हम लोग केवल कोविड वैक्सीनेशन पे ही नहीं करेंगे, नहीं तो उसका भी फिर खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। एक बैलेंस बनाना है, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। और इधर जो हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में जो खास चीज़ें की हैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। RT-PCR लैब को फंक्शन बनाने के लिए 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे कल हम लोग ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट का इंटरव्यू लिया है। एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया है, उसका अपॉइंटमेंट लेकर आज निर्गत हो जाएगा। हम लोग अभी अगले 3 महीने के लिए उनको हायर बेसिस पे हम लोग ने उनको रखा है। और हमारे जो LT हैं, लैब टेक्नीशियन, उनको पहले भी प्रशिक्षण दिया गया था, कल उनको फिर से DMCH भेजा गया है ताकि फर्स्ट हैंड RT-PCR के टेस्टिंग का उनको अनुभव हो जाए। और हम लोग राउंड द क्लॉक चलाने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। कंज्यूमेबल्स भी 33 तरह के कंज्यूमेबल्स लगते हैं RT-PCR लैब को फंक्शन करने में। उसमें हमारे पास 7 तरह का ही कंज्यूमेबल्स उपलब्ध था, तो बाकी 26 तरह के लिए रेट लिस्ट हम लोग को मिल गया है। सिविल सर्जन साहब के द्वारा उसका ऑर्डर जो है वो आज प्लेस हो जाएगा। तो हम लोग का टारगेट है कि इस सप्ताह के अंत तक जब ये प्रशिक्षण हो जाए, जब ऑर्डर सप्लाई हो जाए,
RN एक्सट्रैक्टर है हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आ गए हैं हमारे पास। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस सप्ताह के अंत तक, यानी आज 7 तारीख है, तो हम लोग 11 तारीख के आसपास हम लोग होपफुल हैं कि अपने पूर्णिया जिले में RT-PCR लैब को हम लोग फंक्शनल बना दें। और हम लोग अब जो सैंपल कलेक्शन था, क्योंकि RT-PCR लैब जो DMCH में है या कहीं भी है, उसकी कैपेसिटी है टेस्टिंग की, तो हम लोग को ऊपर से जो टारगेट मिला हुआ था, हम लोग एवरेज जो है एक दिन में 2000 अभी टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन अब इस टेस्टिंग को भी, एक तो हमारे यहाँ भी लैब हो जाएगा, और एंटीजन को भी हम लोग खास करके जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है या जो ट्रांजिट पॉइंट है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे एंटीजन टेस्टिंग को हम लोग बढ़ा के सैंपल भी, जैसे हम लोग पहले पिछले वर्ष आप लोगों को ध्यान होगा, एक दिन में हम लोग 5 या 6 हज़ार भी हम लोग टेस्टिंग शुरू किए थे। लेकिन उसी वर्कफोर्स से हमको वैक्सीनेशन भी करवाना है, सैम्पलिंग भी करना है, बाकी भी चीज़ें करनी है, तो हम लोग ग्रेजुअली इसको स्केल अप करेंगे। अभी 2000 हम लोग कर रहे थे, इसको धीरे धीरे हम लोग 3000, 4000, 5000 तक भी फिर ले जाएंगे, लेकिन एक स्ट्रेटेजी की तहत हम लोग उसको ले जाएंगे। हम लोगों ने इधर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कुछ बिजी जो मार्केट है, लाइन बाजार, भट्टा बाजार, गुलाब बाग, यहाँ पे टीम भेज के, मोबाइल टीम को भेज के हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन करना शुरू किया है। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 14 प्रखंड के लिए और नगर निगम क्षेत्र के लिए अवेयरनेस के लिए माइकिंग वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने की है, व्हीकल को रवाना किया गया है। और मास्क के इन्फोर्समेंट का ड्राइव मतलब लगातार चलाया जा रहा है। और मैं आप लोग को एक ये बताना चाहूँगा फिगर, या एसपी साहब, अभी तक हम लोगों ने, मतलब ये पिछले वर्ष से अभी तक का ये फिगर है, चारों अनुमंडल से जो लिया गया है, हम लोगों ने कल 6 अप्रैल तक 31,526 लोगों के विरुद्ध मास्क नहीं लगाने का जुर्माना किया, 31,526 लोगों का, और 15,89,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही साथ 13,926 वाहनों से जो मास्क नहीं पहन के जो लोग ड्राइव कर रहे थे, उनके साथ मोटर व्हीकल एक्ट का भी जो वायलेशन है, 13,926 वाहनों के विरुद्ध 1,15,04,600 की राशि हम लोगों ने जुर्माना से वसूली है। कोविड के अंतर्गत मास्क इन्फोर्समेंट ड्राइव में 1,15,00,000 उधर वाहनों से और व्यक्तियों से लगभग 16,00,000, 15,89,000 रुपये की राशि हम लोगों की है। तो ये हम लोगों ने पिछले साल से शुरू करके एक भी दिन बंद नहीं किया था, लेकिन इधर मार्च लास्ट वीक से हम लोगों ने फिर से इसको बढ़ाया है। और एक हम लोग का ज्वाइंट ऑर्डर निकला है, हम लोगों ने कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स भी कल बनाए हैं अपने सदर अनुमंडल में। कितने जगह पे आपका? 4 जगहों पे, और बाकी तीनों अनुमंडल में हम लोग ने 2-2 टीम, यहाँ पे 4 टीम और बाकी जगह 2-2 टीम बनाई है, जो व्यस्ततम इलाकों में जाके मास्क इन्फोर्समेंट, दुकानों में इसका पालन हो रहा है कि नहीं, जरूरत पड़ने पर दुकानों को सील करना, ये सब काम हम लोग फिर से कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग का कोई मकसद नहीं है कि कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो या कोई भी व्यापारिक गतिविधियाँ स्थगित हो, लेकिन इसके लिए जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी पूरा सहयोग करना होगा, क्योंकि एक जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उनके व्यावसायिक हित के लिए हम लोगों के हेल्थ और लाइफ से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके लिए उनको 100% मास्क पहने में लोग को अंदर आने देना चाहिए और सैनिटाइज करवाना चाहिए बार बार। ये 2 चीज़ अगर करते हैं तो फिर हम लोग को ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जितने भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जेंट्स पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर बस स्टैंड हो गए, ऑटो स्टैंड हो गए, इन सब जगहों पर परमानेंट डेपुटेशन भी किया गया है फोर्स का। और इसके अलावा गश्ती दल भी हम लोगों ने तैयार किया है, जो गश्ती दल लगातार मूवमेंट में रहकर लोगों से रिक्वेस्ट मोड पर भी बात कर रहा है कि आप प्लीज़ इसको पालन करें, और माना भी जा रहा है लोगों के द्वारा और इम्पोज भी किया जा रहा है फाइन हम लोगों के द्वारा। तो आप लोग के माध्यम से लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो हम लोग मास्क ड्राइव चला रहे हैं, आप लोग इसमें सहयोग दें और मास्क और सैनिटाइजर का पूरा उपयोग करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण दर जो है अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो समाज के सहयोग से ही इस पर सर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ, अभी हमने जैसे कहा कि जो परमानेंट हमारा जो बस स्टैंड हुआ, ऑटो स्टैंड हुआ, इनकी जगह पर तो परमानेंट डेपुटेशन। इसके अलावा जो गश्ती दल है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट के दौरान देख रहा है। अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है कि गाड़ी के अंदर अगर एक ड्राइवर भी है, उसे भी मास्क पहनना है, उसे भी पब्लिक प्लेस माना गया है। तो अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो हमें उन गाड़ियों को भी जब्त करना होगा।
इसलिए आप लोग के माध्यम से उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कृपया करके गाड़ी में अगर एक ड्राइवर भी आप हैं तो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें।